प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें कि यूपी के 19 स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास आधुनिकीकरण, बता दें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, स्वामी नारायण छपिया का उद्घाटन होगा। मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, रामघाट हाल्ट को ये बड़ी सौगात मिलेगी। इज्जत नगर, बरेली सिटी, उजानी में अमृत स्टेशन और देखिए हाथरस सिटी, सुरेमनपुर और बिजनौर का उद्घाटन होगा। सहारनपुर, फतेहाबाद, गोवर्धन को सौगात मिलेगी। ईदगाह, आगरा जंक्शन और देखिए तमाम जो बड़े जगह हैं उनको बड़ी सौगात मिलने वाली है। 2 साल से भी कम समय में रिनोवेशन, 190 करोड़ की लागत से रिनोवेशन स्टेशनों पर स्थानीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। मॉडर्न टॉयलेट, भव्य प्रवेश द्वार की सुविधा भी की गई है। हाई वेटिंग रूम आधुनिकता से लैस होंगे। तो देखिए तमाम तरह की जो तैयारियां हैं। और स्टेशन योजना के अंतर्गत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। उसमें 103 स्टेशन का आप देख सकते हैं पुनर्विकसित किया गया है। उसी के तहत आगरा का ईदगाह जंक्शन भी शामिल है। आज बात करें कि किस तरीके की सुविधाएं रहेंगी, तो स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी की अलग अलग व्यवस्थाएं रहेंगी। दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं को सुसज्जित किया गया है, उन्हें किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना हो इसकी विशेष ध्यान रखा गया है। सुगम आवाजाही हो उसके लिए बेहतर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। बेहतर प्रतीक्षालय के साथ साथ पेयजल और हरित क्षेत्र का भी प्रबंध किया गया है। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की रेलवे स्टेशन को प्राथमिकता में लिए हुए हैं और विकास पर जोर दे रहे हैं। आगरा से राज यादव, भारत समाचार। तो देखिए रेलवे यात्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। तमाम तरह की सुविधाएं मिलेगी और देखिए जो लोग हैं उन्हें बड़ी सुविधा दी जा रही है, एक बड़ी राहत भी मिलेगी। 2 साल से भी कम समय में रिनोवेशन, तो यूपी के 19 स्टेशनों को ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। और देखिए देश भर के 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, रेलवे यात्रियों को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात मिलने वाली है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है और कब उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर दौरे पे हैं, जहां वो आज कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 103 से अधिक जो स्टेशन है उनका जो उसका संरचना किया गया है। साथ ही तमाम जो अमृत भारत ट्रेन की बात करें उसकी आज वो हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही यदि हम पूरे शेड्यूल का जिक्र करें यदि प्रधानमंत्री का, तो वो सबसे पहले देश नोक हेलीपैड पहुँचेंगे, जहां से वो करनी माता मंदिर जाएंगे। करनी माता मंदिर से फिर वो देशनोक रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद पलाना में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और साथ ही कई परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। और जिस तरह से बीकानेर के दौरे पे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये वहाँ पे पहला दौरा है प्रधानमंत्री का, और जहाँ पे ये आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया महज वहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसको पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको ध्वस्त किया गया था। तो कहीं ना कहीं वहां से भी एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान को देने वाले हैं। साथ ही भारत के विकास के लिए तमाम बड़ी योजनाओं का आज प्रधानमंत्री शिलान्यास रखेंगे, जिसमें लगभग 40 किलोमीटर दूर कह सकते हैं कि जो सड़कें हैं उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। और साथ ही 58 किलोमीटर लंबी जो चूरू साधुपुर रेल लाइन है उसकी भी आधारशिला रखा जाएगा और साथ ही 3 अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लगभग 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जिस तरह से आज तमाम जो रेलवे परियोजनाओं की जो आज से शुरुआत की जाएगी, जहां से वर्चुअली आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत के विकास के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और साथ ही देखा जाए तो अब वहां से प्रधानमंत्री तमाम देशवासियों को एक बड़ी सौगात भी
भी देंगे और साथ ही एक बड़ी परियोजनाओं का भी वहां से उद्घाटन किया बिल्कुल जाएगा, जहां ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। राज्य हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं और राज्य देखिए आज जो आम जनता है देश की उसे बड़ी सौगात मिलने वाली है और देखिए काफी जो सुविधाएं हैं वो भी दी जाएंगी इन ट्रेनों में। कैराज से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सिमाब हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। सिमाब देखिए जो आम जनता है आज उसे बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और देखिए साथ ही कई बड़ी सुविधाएं भी दी जाएंगी। देखिए आज एक बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई ऐसे स्टेशन हैं, उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन हैं जिनको एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वो अमृत स्टेशन जो है वो उनका उद्घाटन किया जाएगा। पूरे देश में 103 अमृत स्टेशन है जिसमें से 19 अमृत स्टेशन यूपी में बनाए गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। तकरीबन 11:30 बजे वो भी ऑनलाइन जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद उसका जो है वो उद्घाटन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है वो इसमें जुड़ने का काम करेंगे, जिसके तहत बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, स्वामीनारायण, छपिया का उद्घाटन किया जाएगा। मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, रामघाट, हाल्ट की सौगात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर यूपी को देंगे। इज्जतनगर, बरेली सिटी, उझानी में अमृत स्टेशन। तो इस तरह से हाथरस सिटी, सुमेरनपुर, बिजनौर का उद्घाटन, सहारनपुर, फतेहाबाद, गोवर्धन। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेशन हैं जिनकी सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है और ऑनलाइन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और आज उत्तर प्रदेश को जो है वो एक बड़ी सौगात मिलेगी। जो ये अमृत स्टेशन जो बनाए जा रहे हैं इनमें आधुनिक सुविधाएं हैं और आधुनिक सुविधाओं से ये लैस होंगे। इसी तरह से अलग अलग स्थानों पर आज ये अमृत जो रेलवे स्टेशन है उनको उद्घाटन किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऑनलाइन तरीके से दोनों शामिल होंगे। बिल्कुल। और लियाकत हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। लियाकत देखिए आज बड़ी सौगात मिलने वाली है कई स्टेशनों को और उसमें सहारनपुर भी शामिल है। किस तरह की राहत जो आम लोग हैं उनको मिलेगी, किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं और किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए म्यूरी, आपको मैं बताऊं जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो रेल यात्री हैं देश भर के उनको एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद जो स्टेशन है अमृत योजना के तहत इनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। पूरे तरीके से हम बात करें आधुनिकीकरण के साथ जो स्टेशन है उनको तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशन ऐसे हैं जिनका प्रधानमंत्री अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकास आधुनिकीकरण का उद्घाटन करेंगे। इसमें बलरामपुर होगा, सिद्धार्थनगर होगा, स्वामीनारायण, छपिया का उद्घाटन करेंगे। मैलानी, गोला, गोनारनाथ, रामघाट, हाटकोस होगा, इज्जतनगर, बरेली, उझानी, अमृत स्टेशन, हाथरस, सुरेमनपुर, बिजनौर का उद्घाटन, सहारनपुर, फतेहाबाद, गोवर्धनपुर को सौगात देंगे। ईदगाह, आगरा जंक्शन, पोखरिया, गोविंदपुरी का इसमें शामिल किया गया है। पूरे तरीके से बात की जाए जो स्टेशन है इनका जो पुनर्विकास किया गया है करोड़ों की लागत से किया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के लोकार्पण का समय रखा गया है उसके लिए तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई है। वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। पूरे तरीके से बात की जाए जो सहारनपुर का स्टेशन है इसको चाक चौबंद तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है। पूरे तरीके से एलसीडी और जो टीवी लगाए गए हैं कि लोग अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री को सुन सके कि प्रधानमंत्री किस तरीके से लोगों को सौगात दे रहे हैं। तो यहाँ पर 15 करोड़ की करीब लागत से सहारनपुर का जो रेलवे स्टेशन है अमृत योजना के तहत इसका पुनर्विकास किया गया है आधुनिकीकरण के तहत। बिल्कुल लियाकत, पूरी तरह से देखिए तैयारियां की गई हैं। जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे थे एक बड़ी सौगात है, ये करोड़ों की सौगात है जो आज मिलने वाली है और देखिए देश के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है। और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, अगर तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह की तैयारी नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, यदि बीकानेर का जिक्र करें जहां पे आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उससे पहले सुबह देखा गया था कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो सबसे पहले वहां पे पहुंचते हैं और तमाम तैयारियों का वो जायजा लेते हैं। और खास करके सुरक्षा की बात करें तो वहां पे पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया था कि वो जो इलाका है वो पाकिस्तान बॉर्डर से बेहद नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान में रखते हुए वहाँ पे तैयारियाँ पूरा अलर्ट कर लिया गया है। और साथ ही सबसे पहले प्रधानमंत्री जब राजस्थान पहुँचेंगे तो वो करणी माता मंदिर दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद वो तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और साथ ही वर्चुअली माध्यम से 18 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में जो तमाम जो रेलवे की जो परियोजना है उसको वो हरी झंडी दिखाएंगे। और साथ ही जिस तरह से कह सकते हैं कि रेलवे के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, रेलवे के इतिहास में ये दिन दर्ज किया जाएगा, क्योंकि एक साथ 18 राज्यों में जिस तरह से अमृत भारत को लेकर के जो तैयारियां की गई थी, लगातार देखा गया था कि रेलवे की तरफ से पहले वंदे भारत ट्रेन लाया गया था, उसके बाद अमृत भारत ट्रेन, उसके बाद अमृत भारत के माध्यम से स्टेशनों का जो कायाकल्प बदलने की जो लगातार रेलवे का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सफल रहा है, जिसको लेकर के भारत के विकास में एक बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे तमाम जो कह सकते हैं रेलवे की जो तैयारी है उसको भी पुख्ता किया गया है। और अब बस कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचेंगे और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास रखेंगे, साथ ही वर्चुअली माध्यम से सभी राज्यों के अधिकारियों से जुड़ेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। जी बिल्कुल, और इसको लेकर देखिए तैयारियां भी की गई है, जिस तरह से जगह जगह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और देखिए आज का दिन देश के लिए बहुत ही अहम है और एक बड़ी जो राहत है वो भी कहीं ना कहीं यात्रियों को मिलने वाली है। करोड़ों की ये सौगात है और बड़ा तोहफा आज देशवासियों को मिलने वाला है। और सिमाब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिमाब देखिए अब तैयारियां भी देखने को मिल रही है, जगह जगह स्टेशनों पर तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि करोड़ों की सौगात है और 19 स्टेशन जहां देखिए हाईटेक स्टेशन रहने वाले हैं और मॉडर्न सुविधाएं भी रहेंगी और कहीं ना कहीं यात्रियों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वो नहीं होने वाली है। अब देखिए ये सौगात मिल रही है ये पूरे देश को आज मिल रही है। 100 से ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन हैं जिनको अमृत रेलवे स्टेशन में शामिल किया जाएगा उनमें सुविधाएं भी मुकम्मल होगी। छोटे छोटे स्टेशन भी बहुत सारे हैं जिनको अमृत स्टेशन बनाया जा रहा है, तो जाहिर है कि ऐसे में तमाम सुविधाएं भी वहाँ पर उपलब्ध होंगी और तमाम चीज़ों का की जो है वो सहूलतें पब्लिक को मिलेंगी। तो ये करोड़ों रुपए की जो है वो सौगात आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को मिलने जा रही है। 103 स्टेशन ऐसे हैं जिनको अमृत स्टेशन के रूप में संवारा गया है और उनका आज उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 19 ज़िले हैं और आज प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी इस उद्घाटन में शामिल होंगे, ऑनलाइन तरीके से शामिल होंगे और उसका उद्घाटन आज किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी हर्ष का विषय है कि 19 अलग अलग स्टेशनों पे सौगात आज दी जा रही है। रेलवे के अधिकारी उन स्टेशनों पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संवाद भी करेंगे लोगों से वहाँ पे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संवाद करेंगे। तो यानी कि पूरे देश में जो 103 स्टेशन है उसमें से 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं, तो ये यूपी को भी एक बड़ी सौगात है और ये जाहिर है कि प्रदेश में जो रेलवे की सुविधाएं हैं उनमें चार चांद लगाने का काम करेगी। बिल्कुल, और देखिए इसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई है, ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। यात्रियों को प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा तोहफा जो है वो आज मिलने वाला है। तो अमृत स्टेशन का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। 103 जो बड़ी सुविधा मिलने वाली है। और लखीमपुर से शारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, आज एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने वाली है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए यूपी में आज अमृत भारत योजना के तहत 19 स्टेशनों का लोकार्पण होता है और इन स्टेशन में लखीमपुर खीरी के भी 2 स्टेशन है जो गोला गोपीनाथ और मैलारी जंक्शन। जाहिर तौर पर जिस तरह से आज इस अमृत भारत योजना के तहत लोकार्पण होने जा रहा है, लोगों में भी काफी खुशी है। चूंकि तमाम चीजें यहाँ पर यात्री सुविधा के नजर बढ़ाई गई हैं, तमाम आकर्षक जो कोई 18 करोड़ से मैलानी जंक्शन और 6 करोड़ से गोला जंक्शन को इंतजाम किया गया है इसको उद्घाटन करने का, इसको लोकार्पण करने का।
तो लोगों में भी काफी खुशी है। और जिस तरह से ये तैयारी 19 स्टेशन पर चल रही थी, लेकिन ये तैयारी पूरी की जा चुकी थी और अब इसका इंतजार है कि जिस तरह से 19 स्टेशन थे, यहाँ पर 2 स्टेशन को तवज्जो मिली है। खासतौर पर गोला गोकर्ण, जो कि एक पावन नगरी है, लोगों का काफी तरह से यहाँ पर आना होता है। और साथ ही जो मैलानी जंक्शन है वो चूंकि दुधवा वाले एरिया से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटन जो है वो इसके बाद भी काफी बढ़ेगा। और चूंकि विजिटर ऑन ट्रेन जो मैलानी जंक्शन से चलाई जाती है, तो अब काफी आकर्षक स्टेशन होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर पर्यटन भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए हाईटेक सुविधाओं के साथ ये जो स्टेशन है इनका कायाकल्प हुआ है। यूपी के 19 स्टेशनों को बड़ी जो सौगात है वो मिलने वाली है। तो रेल यात्रियों के लिए देखिए ये खुशखबरी है और जो आम लोग हैं उनको बड़ी राहत भी मिलने वाली है। तो अलग अलग जगह से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी सौगात आज मिलने वाली है और देखिए यूपी के 19 स्टेशनों को ये सौगात मिलने वाली है। और पूरी तरह से बात की जाए तो मॉडर्न सुविधा दी गई है, हाईटेक स्टेशन बनाए गए हैं। तो रेलवे यात्रियों के लिए आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज जब पूरे देश के लिए बेहद ही अहम दिन है, तो यात्रियों को प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा तोहफा जो है वो मिलेगा, जिसको लेकर देखिए तैयारियां भी भरपूर देखने को मिल रही है। जिस तरह से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो बता दें कि देश भर के 103 अमृत स्टेशन का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए अमृत स्टेशन की सौगात मिलने वाली है। रेलवे यात्रियों को प्रधानमंत्री मोदी का ये तोहफा है, 103 अमृत स्टेशन की सौगात दी जाएगी। और देखिए यूपी के 19 स्टेशनों का उद्घाटन होगा। तो आज का दिन बेहद ही अहम है। और देखिए 2 साल से भी कम समय में रिनोवेशन, साथ ही 190 करोड़ की लागत से रिनोवेशन हुआ है। तो देखिए करोड़ों की ये सौगात है। स्टेशनों पर स्थानीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। मॉडर्न टॉयलेट, भव्य प्रवेश द्वार की सुविधा दी गई है और हाईटेक वेटिंग रूम और आधुनिकता से लैस ने बनाया गया है। देखिए रेलवे यात्रियों को ये एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो देखिए तैयारियां भरपूर की गई हैं और जो बड़ी सौगात है वो मिलने वाली है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से।